इधर बात सुनो। डर की वजह से तुम बहुत सारे काम छोड़ रहे हो ना। डर की वजह से तुम पब्लिक स्पीकिंग में नहीं आना चाहते। डर की वजह से तुम क्लास की प्रेजेंटेशन भी नहीं ना सही दे रहे। जैसे तुम वहां पे खड़े होते हो तुम्हें लगता है कि मेरा जिस्म कांप रहा है, जिस्म ठंडा हो चुका है, ऐसे जैसे कोई मुर्दा खड़ा है सामने। अब ना आंखें हिलेंगी, ना जुबान हिलेगी, ना हाथ हिलेंगे, ना बॉडी लैंग्वेज का कोई प्रेजेंटेशन में असर और रसूख आएगा, ना वर्ड्स का असर और रसूख आएगा, क्योंकि तुम तो ठंडे हो गए। डर की वजह से तुम प्रिंसिपल के पास जाके कोई अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवा सकते। प्रिंसिपल के पास जाके तुम अपनी स्टडी के बारे में कुछ शिकायत नहीं लगवा सकते। वो सामने दरवाजे पे खड़े हुए घबरा गए, पता नहीं प्रिंसिपल आगे से क्या कहेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं झिड़क ना दे, कहीं ये ना कर दे, वो ना कर दे। डर आता है ना। इस तरह बहुत सारी चीज़ों में भी तुम्हें डर आता है। मामा ने भेजा ये काम करो, तुम्हें डर आता है। पापा ने कहा ये काम करो, तुम्हें डर आता है। और इस डर की वजह से तुम अपनी जिंदगी की बहुत सारी एक्टिविटी से पीछे भी हो रहे हो। परेशान नहीं होना, मैं आ चुका हूं। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, डर को, खौफ को मिनटों में कैसे भगा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और जो क्वेश्चंस है उसको कमेंट में लिख दें। अगली वीडियो आपके उस क्वेश्चंस के आंसर पे होगी। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको मजीद वीडियो मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा हंजरा। डर खौफ इंसान के जहन में पड़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कामों से पीछे हट जाते हैं। और बाज़ औक़ात ये डर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये हमें डर का फोबिया हो जाता है। हम बहुत सारे काम नहीं कर पा रहे होते। हम जिस ट्रैक पे चल रहे होते हैं हमें उम्मीद होती है कि हम कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन सामने से मुश्किलों को देख के, तकलीफों को देख के, बहुत सारे चैलेंजेस को देख के डर आता है, खौफ आता है, जिसकी वजह से हम पीछे हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाती हैं। चंद ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं जिससे ये डर खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ना खत्म हुआ तो फिर कहिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुकम्मल तौर पे इजाफी हो जाएगा, भर जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल। तो मैं आपको बताता हूं, नंबर 1 पे अपने डर को समझें। किस वजह से आप इस चीज से डर रहे हैं। आप प्रेजेंटेशन देने के लिए सामने स्टेज पे खड़े हैं तो माइंड में, जहन में बिठाएं कि कौन कौन सी वजूहात हैं जो मुझे यहाँ पे डरा रही हैं, जो यहाँ पे मुझे बोलने से रोक रही हैं। तो आपको पता चलेगा कि मेरे जहन में ये भी वजूहात आ रही है कि यार ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। दूसरी वजूहात ये है यार अगर कोई लफ्ज़ गलत निकला तो क्या ये मुझ पर हंसेंगे या क्या करेंगे। ये सारी वजूहात आपके सामने आएंगे। जैसे ये वजूहात आपके सामने आते हैं तो फिर एक एक करके छोटा छोटा स्टेप लें, उनको जहन से रिमूव करें। जैसे आपको लगता है ये मेरी तरफ देख के हंसेगा तो उसको जहन से रिमूव करते हैं। कुछ भी नहीं होता, हंसेगा तो क्या हो जाएगा। पहले कितने लोग मर गए, अभी मेरे बाद ये भी तो आएगा ना। मेरे से पहले भी तो 10 बच्चे गए ना। कितना किसका नुकसान हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। तो तुम सोचो, छोटे छोटे स्टेप लो अपने तरीके के मुताबिक और उन चीज़ों को, उन वजूहात को रिमूव कर दो अपने आप से। और नंबर 2 पे ये बात जहन में रखिएगा कि आपने मुस्बत सोच अपनानी है। आपने ये नहीं सोचना कि वो मेरे बारे में सोचेगा तो मैं तो बड़ा यहाँ पे शर्मिंदा हो जाऊंगा, बल्कि ये सोचो यार वो मेरे बारे में सोचेगा भी तो क्या हो जाएगा। अगर वो सोच रहा है तो ठीक है, मैं अगली बार ये गलती नहीं करूंगा, मैं अपनी गलती रिमूव कर लेता हूँ, बात खत्म है, उसे सोचने का मौका ही नहीं देता। अगर वो मुझ पे, मैंने गलत लफ्ज़ बोला प्रेजेंटेशन के दौरान, वो हंसेगा तो ठीक है, मैं अगली दफ़ा जो है वो अपना लफ्ज़ गलत सही कर लूँगा। जो मैंने अभी गलत बोला है मैं उसे हंसने का मौका ही नहीं दूंगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलें कि हमने ये सोचना है कि जो भी काम सामने वाला कर रहा है वो मुझे मेरी गलतियाँ दिखाने के लिए कर रहे, लिहाजा मुझे अगली दफ़ा ये गलतियाँ नहीं करनी। नंबर 2 पे ये। और नंबर 3 पे ये बात जहन में रखिएगा, अपना मकाम ज़रूर पहचानें। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है डर को भगाने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। अपना मकाम पहचानें। आप पब्लिक स्पीकिंग में स्टेज पे खड़े किए हुए हैं, सारी ऑडियंस आपके नीचे बैठी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इनसे ज़्यादा तजर्बा रखता था, मैं इनसे ज़्यादा नॉलेजेबल था, या मुझे इस प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे खड़ा किया गया। इसका मतलब है कि मैं अपना आप प्रूव करवाऊं कि मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको इतना भी नॉलेज नहीं था। मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा। देखें ना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सामने जितने भी लोग झगड़ रहे हैं या आपस में कुछ खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
अगर मैं उनके लेवल से अप हूं तो मैं कहूंगा यार ये बच्चे लगे हुए लगे रहे, मुझे क्या इनसे। ये बात ज़हन में बिठाओ, अपना मकाम पहचानो। तुम प्रेजेंटेशंस के लिए, तुम पब्लिक स्पीकिंग के लिए, तुम और किसी काम के लिए ऊपर हो तो समझो भाई मैं बहुत इनसे आगे हूं, मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है। ये अपना काम किए जा रही हैं, करती रहें, मैं अपना काम करके यहाँ से उठूंगा। अपना मकाम पहचाने कि आप जिस स्टेज पे खड़े हुए हैं आपका लेवल वहाँ पे क्या। प्रेजेंटेशन के देने के लिए खड़ी हैं, इसका मतलब है आपको एज अ टीचर सामने खड़ा किया गया। वो सामने जो बैठे एज अ स्टूडेंट हैं, तो टीचर का कांपना बनता तो नहीं ना, टीचर का शर्माना, टीचर का डरना बनता तो नहीं ना। अपना मकाम पहचाने। 3-4 प्रेजेंटेशंस के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% हो जाएगा। इन पे अमल कीजिएगा। जाते हुए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट भी दे दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इन ट्रिक्स से आपका डर खौफ मुकम्मल तौर पे दूर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।